जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास चैप्टर नंबर 12 मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। और 1 से लेकर के 11 तक के आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। इसमें 213 क्वेश्चन है, इसलिए आपको 2 पार्ट में वीडियो बना के मिलेगा। आप मेरे साथ भी बनाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ए में सैयद वंश, और बी में लोदी वंश, और सी में तुगलक वंश, और डी में खिलजी वंश। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए में है 21 अप्रैल 1529 में, और बी में है 21 अप्रैल 1526 में, और सी में है 20 अप्रैल 1527 में, और डी में है 15 अप्रैल 1528 में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ए में है खानवा के युद्ध, बी में है घाघरा के युद्ध, सी में है पानीपत का प्रथम युद्ध, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीर सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ए में है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, बी में है खानवा का युद्ध 1527 में, और सी में है चंदेरी का युद्ध 1528 में, और डी में है घाघरा का युद्ध 1529 में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई थी। ए में अशोक ने, और बी में है शेरशाह सूरी ने, और सी में अकबर ने, और डी में हुमायूं ने। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ए में इमाम बाड़ा, और बी में बुलंद दरवाजा, सी में है जामा मस्जिद, और डी में है सिद्धि वजीर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ए में है अबुल फजल, बी में है अमीर खुसरो, और सी में है फिरोज शाह, और डी में है अब्दुल रशीद। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ए में अकबर और हुमायूं, और बी में है राजपूत और मुगल, और सी में है बाबर और इब्राहिम लोदी, और डी में सिकंदर और आदिल शाह। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हुमायूं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए में हुमायूं, बी में जहांगीर, सी में अकबर, और डी में शाहजहां। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ए में बीजापुर, बी में गोलकुंडा, सी में अहमदनगर, और डी में है बराड़। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ए में शाहजहां, बी में अकबर, सी में जहांगीर, और डी में है बाबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन से किसके दरबार में थे? ए में जहांगीर, बी में अकबर, सी में शाहजहां, और डी में है बहादुर शाह। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो ए में है उर्दू, बी में हिंदी, और सी में है अरबी, और डी में है फारसी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में है अकबर, और डी में है जहांगीर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी?
ए में है प्लासी का युद्ध, बी में है तालीकोटा का युद्ध और सी में पानीपत का युद्ध और डी में हल्दी घाटी का युद्ध। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। 16 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराष्ठाकान चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ए में शाहजहां, बी में अकबर और सी में जहांगीर और डी में है औरंगजेब। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर का जीवन कथा लिखी थी? ए में अबुल फजल, बी में फैजी, सी में है अब्दुल नबी खां और डी में है बीरबल। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपने दैनंदी मतलब डायरी में दिया है? ए में अकबर और बी में जहांगीर, सी में है बाबर और डी में है औरंगजेब। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शेरशाह सूरी शेरशाह की महानता का उद्घोतक क्या है? ए में हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान और बी में है श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व और सी में प्रशासनिक सुधार और डी में है धार्मिक सहिष्णुता। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। 20 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए में गुलबदन बेगम, बी में है मुमताज़ महल और सी में जहां आरा बेगम और डी में है से रोशन आरा बेगम। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किसके नाम से जाना जाता है? ए में है इकबाल नामा और बी में रज़्म नामा और सी में है अकबर नामा और डी में है सकीनत उल औलिया। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रज़्म नामा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ए में है बहादुर शाह और बी में है रफ़ी उदौला और सी में है शाहजहां द्वितीय और डी में है मोहम्मद शाह। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे जो आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या ऑप्शन सी में है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी में है अकबर द्वितीय। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। 24 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? ए में बीरबल, बी में टोडरमल, सी में जयसिंह और डी में है बिहारी मल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। 25 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? ए में दीवान खास, बी में दीवान आम और सी में है इबादत खाना और डी में है बुलंद दरवाज़ा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। 26 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ए में जहांगीर, बी में है बहादुर शाह द्वितीय या जफर और सी में अकबर और डी में है शाहजहां। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ए में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और बी में है वाजिद अली शाह और सी में है हर्षवर्धन और डी में है अकबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमागा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? ए में है खानवा के युद्ध, बी में है घाघरा के युद्ध में और सी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा के युद्ध में। 29 नंबर क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ए में फारसी, बी में उर्दू में और सी में तुर्की में और डी में अरबी में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ए में है फरगना और बी में कंधार, सी में तक्षशिला और डी में पंजाब। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाबर को भारत का पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में कौन शामिल नहीं था? इनमें पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी
और बी में है इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, और सी में है मेवाड़ का शासक राणा सांगा, और डी में है चंदेरी का शासक मेनिदी राय। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी का शासक मेनिदी राय। 32 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। ए में पानीपत का प्रथम युद्ध, बी में खानवा का युद्ध, और सी में चंदेरी का युद्ध, और डी में है घाघरा का युद्ध। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। 33 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, और सूची 2 में है शासक। इधर ए में है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, और बी में है खानवा का युद्ध 1527, और सी में चंदेरी का युद्ध 1528, और डी में है घाघरा का युद्ध 1529। एक में है इब्राहिम लोदी, और बी में है राणा सांगा, और सी में मेनिदी राय, और डी में है अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो देखिए ए का हो जाता है, एक ही पानीपत का पढ़ते हुए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ा था, और बी में खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा था, और सी में चंदेरी का युद्ध 1528 में मेनिदी राय के साथ लड़ा था, और डी में घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध लोदी से लड़ा था। तो चलिए इसका कूट को देख लेते हैं। चलिए ऊपर आंसर कर रहे हैं 33 का कूट नंबर सही आंसर। देखिए आपको बताया गया था 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 33 नंबर का कूट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ए में जहांगीर, बी में औरंगजेब, सी में हुमायूं, और डी में है शाहजहां। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। 35 नंबर क्वेश्चन है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षण था। ए में हेमू, बी में फैजी, सी में है अबुल फजल, और डी में है बैरम खां। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। ए में लाहौर, बी में करनाल, सी में दिल्ली, और डी में है कन्नौज। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के परंपरागत की शुरुआत की थी। ए में बाबर, बी में शेरशाह, सी में अकबर, और डी में शाहजहां। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मकथा है। अकबर नामा, और बी में हुमायूं नामा, और सी में है पादर शाह नामा, और डी में है तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर नामा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर ए में है कृति, और बी में है लेखक। ए में है हुमायूं नामा, जो हुमायूं है, तुजुक नामा ए बाबरी, बाबर, और तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, शाहनामा मोहम्मद सालेह है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखी थी। तो यहाँ पर हुमायूं दी है, तो यही गलत है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ए में महेश दास, और बी में राजा भगवान दास, और सी में है बनमाली दास, और डी में है राजा टोडरमल। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। 41 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ए में है उसे वास्तुकार में कोई रुचि नहीं थी, और बी में राज मिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, और सी में वह मित व्यापी था, और डी में उसे शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां, और डी में औरंगजेब। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। ए में कोलकाता व मुंबई, और बी में है दिल्ली व चेन्नई, और सी में है कोलकाता व अमृतसर, और डी में है लुधियाना व तिरुपति। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता व अमृतसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। ए में इब्राहिम लोदी, बी में शेरशाह सूरी, और सी में मोहम्मद बिन तुगलक, और डी में अलाउद्दीन खिलजी।
तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। 45 नंबर क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए में दिल्ली, बी में आगरा, सी में सासाराम और डी में है लाहौर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम। 46 नंबर क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए में है कालानौर और बी में आगरा, सी में जामा मस्जिद और डी में सिकरी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालानौर। 47 नंबर क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ए में बाबर के, बी में जहांगीर के, सी में शाहजहां के और डी में है अकबर के। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ए में ससोदिया वंश, बी में परमार वंश और सी में चौहान वंश और डी में है चंदेर वंश। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश। 39 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। 50 नंबर क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि में अलंकृत किया गया था? ए में मोहम्मद हुसैन, बी में मोहम्मद खां और सी में है अब्दुल रसम और डी में है मीर सैयद अली। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन। 51 नंबर क्वेश्चन है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया? ए में कश्मीर, बी में सिंध और सी में पंजाब और डी में है राजस्थान। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। 52 नंबर क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ए में है 1526 में और बी में है 1576 में और डी में है 1605 में और डी में है 1660 ईस्वी में। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ए में हुमायूं, बी में है दारा सिको और सी में है अब्दुल शाह जफर और डी में है अकबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। 54 नंबर क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में है बाबर और डी में औरंगजेब। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। 55 नंबर क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? ए में शेरशाह, बी में है महाराणा प्रताप, सी में शिवाजी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। 56 नंबर क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए में दिल्ली में, बी में आगरा में, सी में है फतेहपुर सीकरी और डी में है काबुल में। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन ए में है शाहजहां, बी में हुमायूं और सी में बाबर, डी में है जहांगीर। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। 58 नंबर क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? ए में हैदराबाद में, बी में सिकरी में और सी में औरंगाबाद में और डी में है बीजापुर में। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में। 59 नंबर क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में है दारा सिको। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 60 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर एक बाग में दफनाया? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में है जहांगीर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। 61 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को उपवनों, उद्यानों और अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में है अकबर और डी में है शाहजहां। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? ए में बाबर, बी में है हुमायूं और सी में अकबर और डी में जहांगीर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
बाबर। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए में है बिलग्राम का युद्ध, बी में है कालिंजर का युद्ध और सी में चौसा का युद्ध और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम का युद्ध। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? ए में है रानी दुर्गावती, बी में अहल्याबाई, सी में है मार्तंड वर्मा और डी में है राजा सवाई जय सिंह। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रानी दुर्गावती। 65 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ए में दिल्ली, बी में जयपुर, सी में आगरा और डी में है अमरकोट। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में औरंगजेब और डी में शाहजहां। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के शासनकाल में आलम गुजार नामक उत्तराधिकारी कार्य था। ए में है कानून और व्यवस्था संभालना और बी में है भूमि राजस्व व मूल्यांकन और संग्रह करना और सी में है राजघराने का प्रभारी होना और डी में है शाही खजाने का देखभाल करना। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। 68 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का सत्ता स्थानांतरित किया? ए में चित्तौड़, बी में पुणे, सी में पुरंदर और डी में है तोरन। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ए में है 1650 में, बी में 1699 में, सी में है 1750 में और डी में है 1799 में। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 में। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल बादशाह पहले अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ए में है शाह आलम द्वितीय और बी में है बहादुर शाह द्वितीय और सी में आलमगढ़ द्वितीय और डी में है अकबर द्वितीय। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ए में अकबर, बी में औरंगजेब, सी में जहांगीर और डी में शाहजहां। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। 72 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ए में 1526 में और ईस्वी में और बी में 1555 से 56 ईस्वी में और सी में है 1565 ईस्वी में और डी में है 1658 ईस्वी में। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1555 से 56 ईस्वी में। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली और विजय के फलस्वरूप हुई? ए में पानीपत का प्रथम युद्ध और बी में है दौड़ाहा का युद्ध और सी में है मंसोदौड़ का युद्ध और डी में है सरहिंद का युद्ध। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में जहांगीर। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। 75 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर कठोरे खाता रहा और ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ए में बाबर, बी में अकबर, सी में हुमायूं और डी में है शाहजहां। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। 76 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक में मुहतसिब था? ए में सेना अधिकारी, बी में विदेशी विभाग का प्रमुख और सी में है लोक आचरण अधिकारी और डी में है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? ए में चुंगी कर,
बी में है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, और सी में है सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन, और डी में है बुवाई कर। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। 78 नंबर क्वेश्चन है दास्ता ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ए में है अब्दुल समद, और बी में मंसूर, और सी में है मीर सैयद अली, और डी में है अब्दुल हसन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल समद। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ए में बहलोल लोदी, बी में सिकंदर लोदी, सी में शेरशाह सूरी, और डी में है इस्लाम शाह सूरी। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन के दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ए में है आलमगीर द्वितीय, और बी में है शाह आलम द्वितीय, और सी में है अकबर द्वितीय, और डी में है बहादुर शाह द्वितीय। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, शाह आलम द्वितीय। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुक्ति कानून के नियमा का संग्रह है। ए में है मुबाइन, और बी में है दीवान, और सी में है प्रोसाडी पर तुर्की संग्रह, और डी में है बाबरनामा। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुबाइन। 82 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। ए में है दार उल हर्ब, और बी में है दार उल इस्लाम, और सी में है पवित्र युद्ध, और डी में है जजिया। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दार उल इस्लाम। 83 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ए में अकबर, बी में नूरजहाँ, सी में जहांगीर, और डी में शाहजहाँ। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ। 84 नंबर क्वेश्चन है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थानों के नाम अंकित है। ए में है चौसा, बी में है दौड़ा, चौसा, दौड़ा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद, और बी में चौसा, दौड़ा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद, और सी में सरहिंद, चौसा, दौड़ा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, और डी में है दौड़ा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। ए में है B.A. स्मिथ, और बी में है J.N. सरकार, और सी में है A.L. श्रीवास्तव, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.L. श्रीवास्तव। 86 नंबर क्वेश्चन है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ए में शेरशाह ने, बी में है अलाउद्दीन हुसैन ने, और सी में है इब्राहिम लोदी ने, और डी में है शाहजहाँउद्दीन अमीनी ने। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। 87 नंबर क्वेश्चन है मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ए में शाह आलम प्रथम, बी में मोहम्मद शाह रंगीला, और सी में है बहादुर शाह, और डी में है जहांदार शाह। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ए में उसकी घुड़सवारी सेना, बी में उसकी सैन्य कुशलता, सी में तुगलक गामा प्रथा, और सी में अफगानों की अपनी आपसी फूट। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। 89 नंबर क्वेश्चन है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। ए में है गयासुद्दीन तुगलक, और बी में सिकंदर लोदी, और सी में शेरशाह, और डी में है अकबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। 90 नंबर क्वेश्चन है जवाबीद का संबंध किससे था। ए में है राज्य कानून से, बी में है मनसबद प्रणाली नियंत्रण करने वाले कानून से, और सी में टकसाल से संबंधित कानून, और डी में है कृषि संबंधित कानून। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। 91 नंबर क्वेश्चन है ईरान के शाह को मुगल शासकों के बीच झगड़ने की जड़ क्या थी। ए में काबुल, बी में कंधार, सी में कुंजूर, और डी में है गजनी।
तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंधार। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मुमताज़ महल का असली नाम था। ए में है अर्जुन मंद बानो बेगम, और बी में है लाडली बेगम, और सी में है मेहरुनिसा, और डी में है से रोशन आड़ा। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम। 93 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। ए में अकबर, बी में औरंगजेब, सी में शाहजहां, और डी में है जहांगीर। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। 94 नंबर क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। ए में पंचमहल, बी में है दीवान ए खास, और सी में है जोधाबाई का महल, और डी में है बुलंद दरवाज़ा। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचमहल। 95 नंबर क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिससे उनके पिता का नाम था। ए में है अकबर प्रथम, बी में है अकबर द्वितीय, और सी में औरंगजेब, और डी में है शाहजहां। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय। 96 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किए वह था। ए में है बुंदेलों से, बी में है कछवाड़ों से, और सी में राठौड़ों से, और डी में है सिसोदिया से। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कछवाहों से। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। ए में अहमदनगर एवं बीजापुर, बी में है बीदक एवं गीजापुर, और सी में है बीजापुर एवं गोलकुंडा, और डी में गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजापुर और गोलकुंडा। 98 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मुगल बादशाहों में अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ए में बाबर, बी में है अकबर, सी में जहांगीर, और डी में है औरंगजेब। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। 99 नंबर क्वेश्चन है मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया। ए में पारसियों से, बी में यहूदियों से, सी में मंगोलों से, और डी में है तुर्कों से। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारसियों से। 100 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ए में है अनारकली का मकबरा, बी में है उतमा उद दौला का मकबरा, और सी में है रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। चलिए दोस्तों इसमें लगभग 213 क्वेश्चन है, इसलिए 100 क्वेश्चन एक पार्ट में, और अब बचा हुआ 101 से लेकर के 113 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।